नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव से पहले उद्धव सरकार मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने अघाड़ी से किनारा कर लिया है, जिससे शिवसेना का दूसरा राज्यसभा कैंडिडेट डूबता दिखाई दे रहा है। इस बात से अघाड़ी सरकार में खलबली मच गई है। बैठक करके मंथन किया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। शिवसेना के लिए राज्यसभा चुनाव मुसीबत बन गया है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट पड़ गई है। जिन छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने उस समय उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया था जब सरकार बननी थी, उन्होंने अब उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया है। उन्हें साधने में उद्धव ठाकरे के पसीने छूट रहे हैं। इसलिए अब महाविकास अघाड़ी के तीनों प्रमुख दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता अपने विधायकों को एकजुट करने में लग गए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं ने होटल में पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के सभी विधायक शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और एच.के. पाटिल ने उन्हें न केवल राज्यसभा चुनाव का गणित समझाया, बल्कि एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद सभी विधायकों को ट्राइडेंट होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। लेकिन इस बैठक में अघाड़ी सरकार को समर्थन दे रही बहुजन विकास अघाड़ी, समाजवादी पार्टी समेत कई निर्दलियों ने हिस्सा नहीं लिया। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि उन्होंने उद्धव सरकार को पत्र लिखा है, उनके जवाब का इंतजार है। जवाब नहीं आया तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर रणनीति तय करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर अवहेलना करने का भी आरोप लगाया। वहीं ओवैसी ने भी दावा किया कि अघाड़ी सरकार के किसी नेता ने राज्यसभा चुनाव को लेकर उनसे संपर्क नहीं किया है। अगर उनका समर्थन चाहिए तो उसके लिए उनसे संपर्क करना होगा। तो ऐसे में अब ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए 10 जून को एक दिन की जमानत की अर्जी का विरोध किया है। ईडी का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कैदियों को वोट का अधिकार नहीं है, यानी कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार निर्दलीय विधायकों के अलावा अपने विधायकों की वजह से भी मुसीबत में फंस रहे हैं। चारों तरफ से निर्दलीय विधायक उद्धव ठाकरे का विरोध कर रहे हैं, जिससे शिवसेना की राज्यसभा सीटों पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। तो राज्यसभा चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे की नैया डूबती नजर आ रही है, क्योंकि निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों ने उद्धव का साथ देने से मना कर दिया है। तो वहीं देशमुख और नवाब मलिक को वोटिंग के लिए ईडी जमानत का विरोध कर रही है। ऐसे में उद्धव के साथ साथ शरद पवार भी टेंशन में घिर गए हैं और इन नेताओं को मनाने के लिए दिन रात बैठकें कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।